अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शिफा मेकओवर से रुबीना खान और मैं आपको सिखा रही हूं ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स अपने चैनल खूबसूरत बाय आर के पर। सो फ्रेंड, ये है मेकअप एल्बम। इस बुक से मैं आपको मेकअप कोर्स कंप्लीट करवा रही हूं स्टेप बाय स्टेप अपने चैनल खूबसूरत बाय आर के पर पार्लर पर। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमने मेकअप किस आधार पर, द बेसिक ऑफ मेकअप, इसके बारे में हमने पढ़ा था फेस टाइप के आधार पर। ये फेस के फीचर्स और फेस कितने टाइप के होते हैं, राउंड शेप, ओवल शेप, हार्ट शेप, डायमंड शेप, स्क्वायर शेप, लॉन्ग फेस, इस टाइप के ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और इसके बागे का हमारी थ्योरी रह गई थी जो कि हम आज कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड, आप मेरे चैनल पे न्यू हो या फिर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिल सके। बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप बेल को प्रेस नहीं करोगे तो हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगी। तो फिर हम ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स घर बैठे सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं बुक के द्वारा, ताकि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स करना चाहते हैं, बाहर जाके करना चाहते हैं बट उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो हम अपने चैनल के थ्रू ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स करवा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल बारीकी से, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। और बुक से हम इसलिए करवा रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें कवर कर सके। सो फ्रेंड, ये बुक मैंने तो जहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट मिलते हैं, मतलब पार्लर के प्रोडक्ट में जहाँ से ख़रीदती हूँ वहीं से ली थी। अगर आप चाहो तो ये बुक को ख़रीद सकते हो और या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट भी लेना नहीं चाहते तो हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। हम थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ेंगे हर एक चीज़ को समझाते हुए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। सो फ्रेंड, हमने इससे पहले फेस के प्रकार की थ्योरी लिखवाई थी जो कि हमारा ये बेसिक रह गया था, तो आज हम इसे कवर करेंगे। सो यहाँ पर दिया हुआ है शेडिंग तथा हाइलाइटिंग। शेडिंग किसे कहते हैं, हाइलाइटिंग किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। और हाइलाइट किस तरीके से किया जाता है और कंटूर किस तरीके से किया जाता है। शेडिंग मतलब कि कंटूरिंग, और हाइलाइटिंग तो वो तो आप जानते ही होंगे। कंटूरिंग मतलब कि शेडिंग होता है जो कि इस बुक में बताया गया, हर फेस के अकॉर्डिंग शेडिंग और हाइलाइटिंग यहाँ पर बताया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आप बीच में स्किप करके देखोगे तो आपको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आएगा। और आप पूरा ध्यान से सारी चीज़ों को समझिए और पूरा वीडियो वॉच कीजिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको हर एक बारीकी आपको सीखनी होगी, हर चीज़ समझनी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है पहला शेडिंग और दूसरा है हाइलाइटिंग। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो आपको बराबर नज़र आ रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ यहाँ पे। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम शेडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी आपको क्लियर नज़र दिख रहा है इसमें। मेकअप में डार्क और लाइट शेड का उपयोग कर फेस पर अलग अलग इफ़ेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। मेकअप जब हम करते हैं तो डार्क और लाइट कलर से हम अलग अलग इफ़ेक्ट दे सकते हैं फेस के ऊपर। फेस को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, दबा सकते हैं, उभार सकते हैं। कौन से कलर से? लाइट और डार्क कलर से। मेकअप में शेडिंग तथा हाइलाइटिंग पद्धति काफ़ी समय से है। ये जो मेकअप में हाइलाइटिंग, ये शेडिंग और हाइलाइटिंग की पद्धति काफ़ी समय से चली आ रही है। इसका उपयोग थिएटर और ड्रामा में किसी विशेष प्रकार के आकर्षक रूप रंग के लिए किया जाता है, लेकिन ब्यूटी मेकअप में संयोग से ही इस पद्धति का उपयोग होता था। समय के साथ ग्लैमरस मेकअप के लिए तथा फोटोग्राफिक को आकर्षक बनाने के लिए शेडिंग तथा हाइलाइटिंग का उपयोग होने लगा। आजकल सोसाइटी मेकअप में भी इस टेक्निक का उपयोग होता है। मतलब कि हमारे मेकअप में, सोसाइटी में इस टेक्निक का यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा है। इसका उद्देश्य फेस से
फेस के शेप और फीचर्स को सकारात्मक ढंग से दर्शाना और फेस को आकर्षक बनाना होता है। मतलब कि शेडिंग और हाइलाइटिंग से हम अपने फेस को अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं और एक आकर्षक फेस मेकअप क्रिएट कर सकते हैं तथा सुडौल सिमेट्रिकल बनाना है। मेकअप करने के पहले फेस को ध्यानपूर्वक देखकर ये निश्चित करना ज़रूरी है कि फेस के किस पार्ट पर शेडिंग और किस पार्ट पर हाइलाइटिंग करना है। जब हम मेकअप करने से पहले हमें फेस को देखना होता है कि हमें किस पार्ट पर हाइलाइटिंग का यूज़ करना है और किस पार्ट पर शेडिंग का, मतलब कि कंटूर करना है, फेस को कट करना है, फेस कटिंग करना है। एक परफेक्ट फेस बनाना है। परफेक्ट फेस मीन्स यूनिवर्स फेस, जो कि ओवल शेप में होता है, जिसे हर तरह के फेस होते हैं। स्क्वायर फेस होता है, ट्रायंगल फेस होता है, हार्ट शेप फेस होता है, जिसको हम एक परफेक्ट शेप में लाना होता है। जैसे कि परफेक्ट शेप यूनिवर्सल फेस होता है जो कि ओवल शेप में होता है और हमें हाइलाइटिंग और कंटूरिंग मतलब कि शेडिंग से उसको उस शेप में, परफेक्ट शेप में लाना होता है। मेकअप करने के पहले फेस को ध्यानपूर्वक देखकर ये निश्चित करना ज़रूरी है कि फेस के किस पार्ट पर शेडिंग और किस पार्ट पर हाइलाइटिंग करना है। शेडिंग हाइलाइटिंग क्रमानुसार डार्क और लाइट कलर से की जाती है। शेडिंग और हाइलाइटिंग डार्क और लाइट कलर से की जाती है, जो कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ध्यान रखने वाली बातें। ऊपर दिए गए संकेतों का उपयोग कर हर प्रकार के आफ्टर फेस और बिफोर फेस हाइलाइटिंग दर्शाई गई है। मतलब कि बिफोर फेस और आफ्टर फेस, ये बिफोर फेस है और ये आफ्टर फेस हाइलाइटिंग और कंटूरिंग करके बताई गई है। मतलब कि ये शेडिंग दी हुई है, जिसे हम कंटूरिंग भी कहते हैं, फेस कटिंग भी कहते हैं, और हाइलाइटिंग का भी यूज़ इसमें बताया गया है। तो पहले ये बिफोर फेस पढ़ लेंगे। राउंड फेस, ये जो है ये राउंड फेस यहाँ पर बताया गया है। राउंड फेस देखने में भरा भरा लगता है, इसलिए इस प्रकार के फेस में उभरे हुए पार्ट्स को दबाने के लिए शेडिंग का यूज़ किया जाता है, करना अनिवार्य है। राउंड फेस में टेम्पल पॉइंट, ब्लशर पॉइंट, जॉ लाइन इत्यादि पार्ट्स उभरे हुए होते हैं। टेम्पल पॉइंट, जॉ लाइन उभरे हुए होते हैं, इसलिए इस पार्ट पर शेडिंग की जाती है। मतलब कि ये हमारे जो माथा के जहाँ से हेयर लाइन शुरू होती है वहाँ के पार्ट जो बड़ा है दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर शेडिंग का यूज़ किया जाता है, मतलब कि हाइलाइटिंग का यूज़ किया जाता है। और ये चीक बोन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है राउंड फेस में टेम्पल पॉइंट, ब्लशर पॉइंट, ये ब्लशर पॉइंट है। जॉ लाइन, ये जॉ लाइन है जो ज़्यादा उभरी हुई है, निकली हुई है, तो उसे हम दबाने के लिए शेडिंग का यूज़ करते हैं, मतलब कि हाइलाइटिंग का यूज़ करते हैं, फेस को कट करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है सेकेंड, ये हो गया हमारा पहले नंबर का राउंड फेस। अब ये सेकेंड है हमारा ओवल फेस। तो ओवल फेस देखिए इस प्रकार का होता है। ये बिफोर फेस दिया है और ये आफ्टर फेस दिया है यहाँ पे। तो ओवल फेस यानी यूनिवर्सल फेस, ये परफेक्ट फेस माना जाता है, जो कि ओवल फेस होता है, यूनिवर्सल फेस होता है। लेकिन इस तरह के फेस को और भी आकर्षक बनाने के लिए नोज़ तथा ब्लशर पॉइंट पर शेडिंग की जाती है। इस फेस को और भी आकर्षक बनाने के लिए ब्लशर पॉइंट और नोज़ पर हाइलाइटिंग तथा कंटूरिंग की जाती है, शेडिंग की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिफोर फेस है और ये आफ्टर फेस है, जहाँ पर हमने शेडिंग का यूज़ किया है, मतलब कि कंटूर किया है, यहाँ पर कट किया है। ये यूनिवर्सल फेस होता है, जिसे और आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पर शेडिंग का यूज़ किया गया। और ये है थर्ड हमारा हार्ट शेप फेस। तो ये हार्ट शेप फेस है और यहाँ पर
इसको यहाँ पर हमने शेडिंग का यूज़ किया है, मतलब कि कंटूर करके यहाँ कट किया हुआ है और यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, जो कि जॉ लाइन का फेस हार्ट शेप में दबा हुआ होता है, तो उसे उठाने के लिए यहाँ पर हाईलाइटिंग का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, हार्ट शेप फेस टेम्पल पॉइंट के पास से चौड़ा होता है, मतलब कि यहाँ से चौड़ा होता है, तो उसको हाईलाइटिंग करके दबा दिया जाता है। जबकि जॉ लाइन का पार्ट दबा हुआ तो होता है, ये जॉ लाइन का पार्ट होता है, ये हार्ट शेप में दबा हुआ होता है, तो इसे हाईलाइट करके इसको उभारा जाता है। इसलिए टेम्पल पॉइंट पर शेडिंग और जॉ लाइन पर हाईलाइटिंग की जाती है। टेम्पल पॉइंट पे शेडिंग का यूज़ किया है, मतलब कि कंटूर करके इसको कट किया गया है, और जॉ लाइन मतलब कि दबा हुआ हिस्सा होता है, तो इसे उभारने के लिए हाईलाइटिंग का यूज़ करके इसे उभारा गया है। तो ये कौन सा फेस था? हार्ट शेप फेस। अब 4th नंबर पर है यहाँ पर डायमंड फेस। डायमंड फेस इस प्रकार का होता है, उसे भी इस तरीके से शेडिंग और हाईलाइटिंग से उसे भी एक परफेक्ट शेप दिया जाता है। तो यहाँ पर पढ़ लेंगे, डायमंड फेस में फॉरहेड के ऊपर का हेयर लाइन वाला पार्ट, टेम्पल पॉइंट और जॉ लाइन के बीच का पार्ट तथा चीन का पार्ट उभरा हुआ होता है, इसलिए इस पार्ट पर शेडिंग की जाती है, जबकि टेम्पल पॉइंट और जॉ लाइन वाले पार्ट दबे हुए होते हैं। टेम्पल पॉइंट ये और जॉ लाइन वाले पार्ट दबे हुए होते, तो इसे हाईलाइटिंग, ये टेम्पल पॉइंट वाला पार्ट ये साइड का जो दिया है, इसे हाईलाइटिंग करके उभारा जाता है। कौन से फेस में? डायमंड फेस में। और जॉ लाइन वाले पार्ट को भी हाईलाइटिंग करके उभारा जाता है। और जॉ लाइन वाले पार्ट दबे हुए होते हैं, इसलिए ये हाईलाइटिंग की जाती है। यहाँ पर शेडिंग का यूज़ किया है, मतलब यहाँ पे कट किया है और यहाँ से भी कट किया है, ये उभरा हुआ है, तो यहाँ से कट किया हुआ है, और यहाँ से भी हमारे फॉरहेड के एरिया में, मतलब कि यहाँ पे जहाँ से हेयर लाइन शुरू होती है, वो पार्ट को भी कट किया हुआ है। काहे में? डायमंड फेस में। अब आगे है हमारा स्क्वायर फेस। तो स्क्वायर फेस देखिए आप, इस टाइप का होता है, और उसी इस तरीके से हमें कंटूरिंग की कर सकते हैं और शेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लेंगे हम, स्क्वायर फेस में फॉरहेड से टेम्पल पॉइंट तथा टेम्पल पॉइंट से ब्लशर पॉइंट। स्क्वायर फेस में फॉरहेड से टेम्पल पॉइंट, फॉरहेड से टेम्पल पॉइंट से ब्लशर पॉइंट, और यहाँ से फिर ब्लशर पॉइंट, और जॉ लाइन तथा जॉ लाइन तक का पार्ट चौड़ा होता है। जॉ लाइन तक का पार्ट चौड़ा होता है, तो यहाँ पर भी फेस को यहाँ कट किया गया है, इसलिए इस पार्ट पर भी शेडिंग की जाती है। शेडिंग मतलब कि कंटूरिंग की जाती है। यहाँ पे भी फॉरहेड से टेम्पल पॉइंट तक के, ये टेम्पल पॉइंट हो गया और ये चीक बोन हो गया, यहाँ पर भी हम शेडिंग करके इसको कट करते हैं। और हमारी जॉ लाइन का एरिया यहाँ पर भी ये चौड़ा होता है, तो इसे कंटूरिंग करके, मतलब कि शेडिंग करके इसको भी कट करना होता है, तो फिर ये शेडिंग कर ये एक परफेक्ट शेप में आ जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा 6 ट्रायंगल फेस। तो ट्रायंगल फेस इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर उसे इस तरीके से यहाँ पर कट करना होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेंगे, ट्रायंगल फेस में जॉ लाइन वाला पार्ट, जॉ लाइन वाला पार्ट, ये जॉ लाइन वाला पार्ट है, उभरा हुआ होता है, इसलिए इस पार्ट पर शेडिंग की जाती है, जबकि टेम्पल पॉइंट का पार्ट दबा हुआ होता है, इसलिए इस पार्ट पर हाईलाइटिंग की जाती है। जॉ लाइन वाला पार्ट उभरा हुआ होता है, किसमें? ट्रायंगल फेस में, तो उसे वहाँ शेडिंग करके, मतलब कि कंटूरिंग करके उसे दबाया जाता है, जबकि टेम्पल पॉइंट, ये टेम्पल पॉइंट वाला पार्ट है, इसे हाईलाइटिंग करके उभारा जाता है, जबकि ये ट्रायंगल फेस में दबा हुआ होता है, तो इसे हाईलाइटिंग करके इसे उभारा जाता है। तो ये हो गया ट्रायंगल फेस का। और अब हमारा 7th नंबर पर है लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस इस प्रकार का होता है, और उसकी शेडिंग इस प्रकार के, हमें शेडिंग एंड हाईलाइटिंग करके उसे परफेक्ट फेस देना होता है। तो यहाँ पर पढ़ लेंगे हम, लॉन्ग फेस में फॉरहेड के ऊपर का पार्ट, लॉन्ग फेस में फॉरहेड के ऊपर का पार्ट, मतलब कि ये फॉरहेड के ऊपर का पार्ट, यहाँ पर शेडिंग की जाती है, का पार्ट और चीन ठुड्डी का पार्ट उभरा हुआ होता है, इसलिए इस पार्ट पर शेडिंग की जाती है। देखिए
फॉरहेड से ऊपर वाला पार्ट उभरा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर शेडिंग की जाती है। और चीन के भी पार्ट पर हमने शेडिंग करके यहाँ पर इसे दबाया जाता है, इसलिए इस पार्ट पर शेडिंग की जाती है। जबकि टेम्पल पॉइंट और जॉ लाइन के बीच का ईयर, कान के पास वाला पार्ट दबा हुआ होता है, इसलिए उस पार्ट पर हाइलाइटिंग की जाती है। और यहाँ का पार्ट दबा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर हाइलाइटिंग की जाती है। तो ये समझ में आ गया आपको हमारे फेस कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। और सबकी हाइलाइटिंग और कंटूरिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, शेडिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। और हमारा ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद जब भी हम थ्योरी लिखवाएंगे तब, तो ये हमने फेस टाइप के बारे में पढ़ा है और फेस को किस तरीके से कंटूर करना है, किस तरीके से हाइलाइटिंग करना है, किस फेस को किस तरीके से करना है, वो इस बात में हमने कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड, वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप घर बैठे एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो और एक अच्छा मेकअप कोर्स कर सकते हो। हमारे चैनल से स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें बारीकी से इसमें पढ़ा रहे, समझा रहे हैं आपको। और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम कमेंट में आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।